लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम एक बार फिर ज़ेर बहस। सियासी मुदाखलत और मुख्तलिफ मामलात में किरदार के इल्ज़ामात के बाद बात इनके खिलाफ फौजी कार्रवाई तक जा पहुंची। फैसलाबाद धरने के माहदे से फैज़ हमीद का नाम पहली बार मंजर आम पर आया। साबिक DGISI के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक मुइज़ खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त से हुआ। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का करियर तनाज़ात से भरपूर रहा। फैज़ हमीद का नाम पहली बार 2017 के फैज़ाबाद धरने के बाद सामने आया, जब हुकूमत और कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के आखिर में मेजर जनरल फैज़ हमीद दर्ज था। 2 बरस बाद उन्हें DGISI मुकर्रर किया गया और वो 2 बरस से ज़ायद इस ओहदे पर फाइज रहे। इस दौरान उन पर सियासी मदाखलत, वफादारियों की तब्दीली, गिरफ्तारियों और हुकूमती मामलात में असरअंदाजी के कई इल्जामात सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने भी तकारीर में जिक्र किया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने अहम नौयत की मदाखलत के इल्जाम आयद किए। तालिबान की काबुल आमद के बाद फैज़ हमीद की कॉफी कप वाली तस्वीर भी शदीद तनकीद का बाइस बनी, जबकि PTI दौर में मुखालफिन को दबाने और पार्लिमानी कार्रवाइयों में किरदार के इल्जामात भी लगते रहे। लेकिन फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक मुइज़ खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त से शुरू हुई। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया था कि 12 मई 2017 को उनकी प्रॉपर्टी पर रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने छापा मारा, सोना, हीरे और कीमती सामान साथ ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद अगस्त 2024 में मामला मुताल्लिका इदारों को भेजते हुए कहा कि इस नौयत के संगीन इल्जामात नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक फैज़ हमीद ओहदे से रिटायरमेंट ले चुके थे। फौज ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए उन्हें तहवील में लिया और तकरीबन 9 माह बाद उन पर फर्दे जुर्म आयद की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।